आपने पाक मोहब्बत का नाम तो जरूर सुना होगा, मगर नादान मासूम दिलों में बसी पाक मोहब्बत की एक खूबसूरत सी कहानी आज मैं आपको सुनाने लगी हूँ। ये कहानी खावर और अक्सा की है। खावर बताते हैं कि मैं एक शहर में रहने वाला लड़का था और अक्सर अपनी छुट्टियां गुजारने अपनी फूफो के पास गांव जाता। जब मैं मैट्रिक के इम्तिहानात से फारिग हुआ तो छुट्टियां गुजारने गांव गया। मेरी फूफो के घर ही मेरी कज़न और उसकी बेटी रहती थी। उसकी बेटी का नाम अक्सा था। मेरी फूफो अक्सा की नानी अम्मा लगती थी रिश्ते में। मैं जब वहां गया तो मैंने अक्सा को देखा, जो मुझसे तकरीबन 4 साल छोटी थी। वो इंतहाई भोली सी सूरत वाली खूबसूरत और नफीस लड़की थी। उसकी मुस्कुराहट बहुत हसीन थी। अक्सा मेरा हर काम करती थी। मुझे खाना देती, पानी पिलाती, कभी कभी कपड़े धोकर देती, मेरे कपड़े इस्त्री करके देती। जब भी खाना लगता वो आकर मुझे खाना पेश करती। अब हम शहर के लड़कों को तो इस खिदमत की आदत नहीं थी, क्योंकि मेरे सारे काम तो मेरी अम्मी करती थी और ना मैंने पहले शहर में कभी किसी लड़की को ऐसे काम करता देखा था। हम नए नए जवान होते लड़कों को कोई इतनी अहमियत नहीं देता था और मैंने पहली बार अक्सर को ये सब करते देखा, क्योंकि आज तक मेरी अम्मी के अलावा किसी औरत या लड़की ने मेरे काम नहीं किए थे। ये शायद गांव का दस्तूर था कि वहां की छोटी सी लड़कियां भी अपने घर आए मेहमानों की बहुत इज्जत करती और उन्हें खाना खुद पेश करती। अक्सा को ये सब करता देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं दिल में खुश होता कि यार कितनी अच्छी लड़की है, एकदम परफेक्ट पैकेज है। यानी जो खूबियां एक शौहर और सास को चाहिए होती हैं, सुघड़ होने वाली, वो सब उसमें थी। अब मैं दिल ही दिल में उसके बारे में सोचने लगा। वो मुझे वाइफ मटेरियल के तौर पर लगने लगी। अब उस जमाने में मैं उसको अपनी वाइफ सोचने लगा कि ये तो मेरी परफेक्ट बेबी बन सकती है। लेकिन फिर कुछ दिन बाद मैंने अपने ख्याल को झटका और सोचा कि खावर, वो तो तुमसे छोटी है, ऐसा मत सोचो उसके बारे में। हमारी बात भी नहीं होती थी एक दूसरे से, हालांकि पूरा दिन एक दूसरे के साथ होते थे, लेकिन फिर भी बात तक नहीं कर सकते थे। वो भी मुझसे बात ना करती, बस जब खाना देना हो या खाने का पूछना हो तो बस मेरे साथ बात कर लेती। वो ज्यादातर अपनी नानी अम्मा यानी मेरी फूफो के पास ही रहती थी। मैंने उसे एक दिन बोला, अक्सा, अब मेरी छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, क्या तुम फूफो के फोन से मेरे साथ कभी कभी बात कर लिया करोगी? उसने हंस के हाँ में सर हिलाया और मैं खुशी खुशी घर जाने की तैयारी करने लगा। छुट्टियां गुजार कर मैं अपने घर वापस आ गया। घर आते ही मैंने उसे मैसेज किया और फिर बहुत लेट शाम को उसका रिप्लाई आया। हमने सलाम दुआ की और एक दूसरे का हाल चाल पूछने लगे। अच्छा, मैसेज पर भी हम एक दूसरे से स्ट्रेट नहीं हो गए और ना ही कोई ज्यादा बात करने लगे। बस हफ्ते में कोई एक बार बात हो जाती या फिर शायद महीनों में, क्योंकि उसके पास फूफो का फोन था तो हम दोनों में एक कोड वर्ड था, डबल क्वेश्चन मार्क। जब भी हम बात करना शुरू करते तो पहले एक दूसरे को डबल क्वेश्चन मार्क भेजते। बस फिर थोड़ी बहुत बात होती। फिर कुछ वक्त बाद गांव में मेरा दोबारा चक्कर लगा। अब वहां जाकर फिर वही हालत हुई। हम एक दूसरे को देख लेते मगर बात ना कर सकते। पता नहीं ऐसा क्या था। मैसेज पर हम ऐसे बात करते जैसे बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हो, लेकिन आमने सामने हम दोनों की जुर्रत ना होती। मैंने हर लड़के से बात की थी, हर लड़की से मैंने हंसी मजाक किया, लेकिन ना जाने अक्सा में ऐसा क्या था कि मैं उसके सामने उससे कोई बात तक ना कर सकता। अब फिर से वही रूटीन शुरू हो गई। वो मेरे काम करती रहती, उसकी नानी अम्मा बूढ़ी थी तो वो उनके साथ ज्यादा वक्त गुजारती, उन्हीं के घर से स्कूल के लिए तैयार होती। वो हर रोज हम दोनों के लिए रोटी बनाकर फिर स्कूल जाते और मैं पूरा दिन उसका इंतजार करता रहता। हम घर में 3 लोग होते थे। उसके बगैर वक्त कैसे गुजरता ये सिर्फ मैं जानता हूं। फिर वो शाम को घर आती और हमें खाना देती। एक बहुत खूबसूरत वक्त गुजरा है वो।
सर्दियाँ होती थीं और हम तीनों रात को इकट्ठे आग के पास बैठे होते थे। वो गरम गरम रोटी बनाती जाती और हम खाते जाते। वहाँ बैठकर बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते। फूफो बातें करती और हम जोर से हंसते और फिर फूफो हम दोनों को बहुत प्यार देती। रात के वक्त वो टीवी पर पीटीवी चैनल पर एक सीरियल देखती और मैं बस उसको देखता रहता। पता नहीं लड़कियों में ऐसी कौन सी छठी हिस्स होती है, उनको सब महसूस हो जाता है कि कोई उनको प्यार की नजरों से देख रहा है और वो उन नजरों का मतलब खूब जान जाती हैं। वो भी मेरी नजरें महसूस कर रही थी मगर कोई रिएक्शन ना देती। मेरी नजरें सिर्फ उसको देखना चाहती थी। वो हल्का सा मुस्कुराती रहती और महसूस कराती रहती कि वो सब जानती है। बड़ी ही पाक मोहब्बत थी। हम 3 लोग एक ही कमरे में सोते थे, 3 अलग चारपाइयों पर। मगर मजाल है कि हमारी मोहब्बत में कोई गलीज सोच आई हो कभी। बहुत ही नादान, मासूमाना और कमाल की पाक मोहब्बत थी, ये जानते हुए भी कि हम एक दूसरे को चाहते हैं। कभी एक दूसरे के करीब नहीं गए। अब हम बड़े हो रहे थे, वो भी मैट्रिक में आ चुकी थी। एक दिन हम दोनों की आमने सामने बात हुई और बात भी क्या, बस उसने कहा मेरी कुछ प्रैक्टिकल्स की बुक्स हैं, क्या आप मुझे वो बना देंगे? ये उस लड़की ने पहली बार बात की थी मुझसे, वरना तो आमने सामने हमसे कुछ नहीं बोला जाता था। मैंने फौरन से कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, 2 बना दूं। बस फिर मैंने उसकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक्स ली और सारा दिन अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बनाने में लगा रहा। मैं वो लड़का था जिसने कभी अपनी बुक नहीं बनाई थी, हमेशा बाजार से खरीद लेता, लेकिन उसके लिए पूरे शौक और ईमानदारी से वो बुक्स बनाई। शाम को वो घर आई और मैंने उसे बुक्स दिखाई और पूछा बताओ कैसी लगी? तो कहती हाँ बस ठीक है। लो, मैंने इतनी मेहनत की थी और वो कहती कि बस ठीक है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी और जब वो स्कूल जाती तो आंखों में काजल लगाती और काजल लगाने से क्या हसीन उसकी आंखें लगती। और जब वो नकाब लगाती बाहर जाने के लिए, वो लड़की कातिल निगाहों वाली थी, बहुत ही हसीन लड़की। उस जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। बस फिर एक दिन जब वो स्कूल की तैयारी में मसरूफ थी तो मैं उसके पास गया और बोला अक्सा आज स्कूल मत जाओ प्लीज। वो बोली क्यों? मैंने कहा मैं सारा दिन अकेला होता हूं घर पर, आज के दिन रुक जाओ, मत जाओ। वो कहने लगी लेकिन जाना जरूरी है खावर। मैंने बोला कोई एग्जाम्स थोड़ी हो रहे तुम्हारे? वो बोली हाँ नहीं हो रहे, लेकिन क्लास तो अटेंड करनी है और ये भी जरूरी है। बस फिर मैंने मज़ीद कुछ ना कहा और दूसरे कमरे में जाकर बैठ गया। शायद वो मेरी आरज़ू जान गई और थोड़ी देर बाद वो अपना यूनिफॉर्म चेंज किए घर के कपड़ों में थी। मैंने उससे पूछा हैं तुम स्कूल नहीं जा रही? वो मुस्कुराकर बोली नहीं, बस वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए छुट्टी करनी ही पड़ी। मैं दिल में बहुत खुश हुआ और वो मुस्कुराकर चली गई। बस फिर उसने नाश्ता बनाया और हम सब ने एक साथ खाया और बस पूरा दिन हम दोनों किसी ना किसी काम में लगे रहे। ना उसने कोई बात की और ना मैं कोई कर सका। अगले दिन मैं अपने शहर वापस आ गया और फिर उसे मैसेज पर बात होने लगी। पता नहीं क्या हो जाता था हमें, हम मैसेज पर ऐसे बात करते जैसे बिछड़े कोई पुराने दोस्त हों। लेकिन इस बार मैंने शहर में रिश्तेदारों की तरफ से बहुत बातें सुनी। यहाँ शहर में बहुत बातें हो रही थी कि खावर और अक्सा के बीच कुछ चल रहा है। मैं हैरत ज़दा हुआ कि यार हम दोनों में इतना पाकीज़ा रिश्ता है और लोगों की क्या गलीज सोच है। खैर ये सब देखते हुए मैं नहीं चाहता था कि अक्सा को कोई बदनाम करे, जो इतनी पाक दामन लड़की थी। मैंने बिलाखिर अम्मी को बोल दिया कि अम्मी मुझे अक्सा से शादी करनी है, आप उसका मेरे लिए रिश्ता मांग लें। वो हंस पड़ी और कहती रुको मैं तुम्हारी फूफो से बात करती हूँ। जब उन्होंने फूफो से बात की तो फूफो बहुत हंसी और बहुत खुश हुई। शायद वो भी हम दोनों को इस नज़र से देखती थी कि खावर और अक्सा शादी कर लें। उन्होंने कहा अच्छा रुको,
मैं अक्सा की माँ से बात करती। बस उन्होंने अपनी बेटी से बात की और फिर मेरी अम्मी ने अक्सा की अम्मी को कॉल की और पूरी बात की कि हम आपकी बेटी का रिश्ता चाहते हैं। अब वो मुझसे 4 साल छोटी थी और शायद वो इतनी छोटी का करना नहीं चाहते थे। उस वक्त मेरी उम्र 19 साल थी। उसके वालिदैन शायद ये सोचने लगे कि अभी मुनासिब वक्त नहीं है, लेकिन हम भी तो सिर्फ रिश्ता ही चाह रहे थे। हम कौन सा फौरन से शादी मांग रहे थे। खैर, उसके वालिदैन खामोश हो गए और कोई जवाब नहीं दिया। फिर दोबारा मेरा गांव जाना हुआ और मेरी किस्मत इतनी अच्छी होती थी कि हर बार वो मुझे वहीं मिलती। वो भी आई हुई होती थी अपनी नानी के पास। फिर एक दिन फुप्पो ने मुझे कहा, अक्सर को उसकी खाला के घर छोड़ाओ। मैं उसको लेकर निकल पड़ा और पूरा रास्ता सोचता रहा कि यार इसे कैसे बात करूं और बताऊं कि मैंने तुम्हारा रिश्ता मांगा है। और फिर फाइनली उसकी खाला का घर आया और मैंने घर के करीब बोल ही दिया, अक्सा, क्या तुम जानती हो, हमने तुम्हारा रिश्ता मांगा है तुम्हारे वालिदैन से। वो बोली, अच्छा, मुझे तो नहीं पता था। मुझे तो इतना पता है कि मेरे बड़े भाई और आपकी छोटी बहन का रिश्ता मांगा गया था। उसका भाई और मेरी बहन की बात चल रही थी। फिर मैंने उसे कहा, नहीं यार, मैंने भी तुम्हारे लिए बोला है और ऑफिशियली मांगा है रिश्ता। वो अच्छा कहकर खाला के घर चली गई। मैं वापस घर आया। मैं गांव जाता ही उसकी वजह से था। बस फिर घर आकर उसके मैसेज का इंतजार करने लगा। कोई 6 माह बाद उसका मैसेज आता और मैं उसी मैसेज के इंतजार में रहता। एक रात दुआ करने लगा बहुत कि काश आज रात उसका मैसेज आ जाए, और वाकई में आ गया। उस रात पहली बार 9 बजे से 12 बजे तक उसने मेरे साथ बात की और फिर मैं कई महीनों तक बस वही चैट पढ़ता रहता। मैं जब भी अक्सा को याद करता कि काश उसे अभी देख सकूं। पता है, मैं उसे अपने ख्यालों में सोच लेता। जिस हुलिया में आखिरी बार अक्सा को देखता, वो ख्यालों में बिल्कुल वैसी मेरे सामने आ जाती थी और मैं उसे महसूस कर सकता था। बस फिर कुछ महीने और गुजर गए और हम दोनों की फैमिलीज में कुछ मसाइल हो गए। बड़ों में अनबन हुई तो मेरे वालिद साहब ने मना कर दिया कि ना ही बेटी देंगे और ना ही लेंगे। ये सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया कि ये क्या बात हुई। मैं और अक्सा जो इतना चाहते एक दूसरे को, उसका क्या बनेगा। ये बात करने के लिए मैंने उससे बात की। मैं चाहता था कि अक्सा से अकेले में बात करूं कि अगर घर वाले हमारा नहीं सोचते तो इस सूरत में हमें क्या करना होगा। ये बात करने के लिए मैंने अक्सा से बात की। मैंने कहा, अक्सा, मैंने बहुत ज़रूरी बात करनी है तुम्हारे साथ और मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं। मुहर्रम की 2 छुट्टियां आ गईं। मैंने फौरन से तैयारी की और दोस्त के साथ निकल पड़ा। रास्ते में मैंने रोज़ा खोला जो कि मुहर्रम का रोज़ा था और हम दोनों के लिए बहुत दुआएं की। बस वहां पहुंचा तो आगे देखा कि अक्सा मौजूद नहीं है। मैंने फूफो से पूछा, आप अकेली हैं? अक्सा किधर है? वो कहने लगी, वो तो नहीं आई। मैं उसका इंतज़ार करने लगा। पूरे 2 दिन इंतज़ार करता रहा, नहीं आई। मैं बहुत परेशान हुआ और फिर वापस घर आ गया। घर आकर उसके मैसेज का इंतज़ार किया। उसके मैसेज आने पर मैंने पूछा, अक्सा, तुम क्यों नहीं आई? मैंने तुम्हारा इतना इंतज़ार किया। वो बोली, बस मेरा दिल नहीं था आने का, तो इसलिए नहीं आई। मैंने कहा, अक्सा ऐसे कैसे? एक लड़का तुम्हारे लिए बिना दिन रात देखे इतना सफ़र करके आया और तुम 10 मिनट का फासला नहीं तय कर सकती थी? मैंने हम दोनों से मुतालिक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। वो बोली, खावर मेरा दिल नहीं था तो बस नहीं था, अब आप बहस करोगे मेरे साथ? मुझे उसकी ये बात सुनकर बेहद अफसोस हुआ कि यार ये क्या बात हुई। वो ऐसा कैसे कर सकती है? उसने क्यों इग्नोर किया मुझे? हम दोनों ने वादा किया था मिलने का और वो अपने वादे पर ही पूरी नहीं उतरी। मुझे बहुत दुख हुआ और फिर उस दिन के बाद उसने कोई राब्ता ही नहीं किया मेरे साथ। ये दुख मुझे खाए जा रहा है।
कि वो मिल तो लेती, मेरी बात तो सुन लेती। मैं इतना दूर उसके लिए आया, लेकिन वो ना आ सके। शायद दोनों घरों में रिश्ते टूट चुके थे, तो इस वजह से उसकी दिलचस्पी मुझ में खत्म हो गई। मुझे आज भी अक्सर याद है, मैंने तो उसी से मोहब्बत की थी और आज तक करता हूं। वो मासूमाना पाक मोहब्बत मैं पूरी जिंदगी नहीं भुला सकता। वो हमारी नादान उम्र की मोहब्बत थी जो आज तक याद है, और अक्सर की जगह कोई लड़की नहीं ले सकती। आज मैं शादीशुदा हूं, लेकिन अभी तक अक्सर मेरे दिलो दिमाग से नहीं निकल पा रहे।